कबीर नॉलेज चैनल पर आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है और मालिक से यही दुआ करते हैं कि आपके ऊपर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। तो आप डेली कबीर नॉलेज चैनल पर अनुराग सागर का एक पार्ट सुनते हैं और पूरे हफ्ते का संडे को आपको सुनने को मिलता है। तो पिछले एपिसोड में धर्मदास जी ने सतगुरु कबीर साहिब से एक जिज्ञासा की कि जीवों के लिए काल निरंजन ने ये काल का फंदा क्यों रचा। तो सतगुरु कबीर साहिब जी आगे धर्मदास जी को क्या समझाते हैं, सिर्फ हिंदी अनुवाद में आपको सुनाएंगे। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास, यह काल निरंजन की चालबाजी है जिसे पंडित काजी नहीं समझते। इस काल निरंजन को भ्रम व सब स्वामी कहते हैं और सत्य पुरुष के नाम ज्ञान रूपी अमृत को त्याग कर मनुष्य काल माया को नाम एवं विषय रूपी विष को खाते हैं। चारों अष्टांगी ब्रह्मा विष्णु और महेश ने मिलकर यह सृष्टि की रचना की। उन्होंने जीव की देह को कच्चा रंग दिया जो स्थायी नहीं है, वह आयु अनुराग रंग रूप बदलती रहती है। 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, 3 गुण सत रज और तम, इनसे देह की रचना जानो, उसके साथ 14 यम पहचानो। इस प्रकार मनुष्य देह की रचना कर काल ने उसे मार खाया और फिर उत्पन्न किया। इस तरह मनुष्य सदा जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। ओंकार वेद का मूल है और इस ओंकार में सब संसार भूल गया है। संसार के लोगों ने ओंकार को ही ईश्वर परमात्मा सब मान लिया है। इसकी अनेक प्रकार से व्याख्या करने के चक्कर में अन्य सब ज्ञान भूल गए हैं। सिर्फ एक ओंकार ही याद रहा। ओंकार को निरंजन समझो, क्योंकि कुछ मतों के अनुसार निरंजन का नाम ओंकार भी है, परंतु पुरुष का जो नाम विदेह है उसे गुप्त समझो। वह काल माया से परे आदि नाम गुप्त है। ब्रह्मा ने 88,000 ऋषियों को उत्पन्न किया, जिससे काल निरंजन की छाया का बहुत विस्तार हुआ। ब्रह्मा से जो जीव उत्पन्न हुए वे उनकी संतति के रूप में ब्राह्मण हुए। फिर उन्होंने शिक्षा के लिए ज्ञान शास्त्रों का कथन विस्तार किया। ब्रह्मा ने स्मृति शास्त्र एवं पुराण आदि धर्म ग्रंथों का वर्णन किया और उनमें सब जीवों को उलझा दिया। जीवों को ब्रह्मा ने भटका दिया। धर्म ग्रंथों में ब्रह्मा ने कर्म उपासना की विधि एवं नियम बताए, जिससे सभी जीव उसी ओर प्रवृत्त हुए। उसने अलख निरंजन का ध्यान बताकर उसी पर बल दिया। वेद मत से सब भ्रमित हो गए और सत्य पुरुष के रहस्य को न जान समझ सके। सत्य गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, निरंकार निरंजन ने यह कैसा तमाशा किया, उस चरित्र को आप समझो। काल निरंजन आसुरी भाव उत्पन्न कर प्रताड़ित जीवों को सताता है। देवता ऋषि एवं मुनि जन सभी को प्रताड़ित करता है। फिर अवतार धारण कर रक्षक बनता है और असुरों का संहार करता है। इस प्रकार जीवों को वह अपनी विचित्र लीला दिखलाकर अपनी विशेष महिमा का गुणगान करता है, जिसके कारण जीव उसे शक्ति संपन्न एवं सब कुछ जान आशा बांधते हैं कि यही हमारा महान रक्षक है, यानी हमें बचाने वाला है। वह अपनी रक्षक कला दिखलाकर फिर अंत समय में सब जीवों का भक्षण करता है। जीव भर उसके नाम ज्ञान तथा जाप पूजा आदि के चक्कर में पड़े रहकर फिर पीछे जीव पछताते हैं जब वे काल के मुख में पड़ते हैं। ब्रह्मा ने 68 तीर्थ स्थापित कर पाप पुण्य और कर्म अकर्म का वर्णन किया। फिर ब्रह्मा ने 12 राशि 27 नक्षत्र 7 वार 15 तिथि का विधान रचा और इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई। 68 तीर्थ काशी, प्रयाग, नैमिषारण्य, गया, कुरुक्षेत्र, प्रभास, पुष्कर, विश्वेश्वर, अट्टहास, महेंद्र, उज्जैन, मारुकोट, शंकुकर्ण, गोकर्ण, रुद्रकोटि, स्थलेश्वर, हर्षित, वृषभध्वज, भद्रकर्ण, दंडक, चीदंडा, कर्मीजांगल, एकागर, छागले, कालिंजर, मंडकेश्वर, मथुरा, मरुकेश्वर, हरिश्चंद्र, सिद्धार्थ क्षेत्र, पामेश्वर, कुकुटेश्वर, भस्मगात्र, अमरकंटक, त्रिसंध्या, बिरजा, अर्केश्वर, द्वारिका, दुष्कर्ण, करबीर, जलेश्वर, श्रीशैल, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, कारोण,
देविका, भैरव, पूर्व सागर, सप्त गोदावरी, निमलेश्वर, कर्णिकार, कैलाश, गंगाद्वार, जललिंग, बड़वागिन, बद्रिकाश्रम, श्रेष्ठ स्थान, विंध्याचल, हेमकूट, गंधमादन, लिंगेश्वर और हरिद्वार। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित 12 राशि, 27 नक्षत्र, 7 वार और 15 तिथि इस प्रकार हैं। 12 राशियां वैसे तो आप सभी जानते हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। 27 नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्प, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। 7 वार तो सभी जानते ही हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। 15 तिथि प्रथम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा शुक्ल पक्ष। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की तिथियां हैं, केवल उसकी 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं। फिर ब्रह्मा ने चारों युग के समय को नियमबद्ध तरीके से विस्तार से बांधा। जैसे पलक झपकने में जितना समय लगता है उसे पल कहते हैं। 60 पलक को एक घड़ी कहते हैं। यह एक घड़ी 24 मिनट की होती है। 7.5 घड़ी का एक पहर होता है। 8 पहर का दिन रात होता है। इसमें 24 घंटे होते हैं। 7 दिनों का एक सप्ताह और 15 दिनों का एक पक्ष होता है। तो पक्ष का एक मास और 12 मास का एक वर्ष होता है। 17,28,000 का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग और 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। चारों युगों को मिलाकर एक महायुग होता है। 12 महीने में कार्तिक एवं माघ इन 2 महीनों को पुण्य वाला कह दिया कि जिसमें जीव विभिन्न प्रकार के कर्म धर्म आदि करें। जीवों का इस प्रकार भ्रम बंधन में बांधने वाले यम निरंजन की बाजी को कोई बिरला संत साधक ही समझता है। प्रत्येक तीर्थ धाम का बहुत महात्म्य बांधा, जिससे कि मोहवश जीव तीर्थों की ओर भागने लगे। विभिन्न कामनाओं की पूर्ति की प्राप्ति के लिए लोग तीर्थों में नहाकर पानी पूजने लगे तथा पत्थर से बनी देवी देवताओं की मूर्तियां की पूजा करने लगे। स्वयं को भूलकर तीर्थ आदि पूजन के भ्रम में पड़ गए। लोग भ्रम को नहीं छोड़ते तथा अपने भीतर स्थित चैतन्य आत्मा को नहीं पहचानते। तीर्थों में स्नान करने तथा पत्थर की मूर्तियों का पूजन करने से पाप नष्ट होकर पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। ब्रह्मा ने ऐसा कहकर सब जीवों को भ्रम के फंदे में फंसाया और सबको उलझा दिया। सत्य गुरु ने के सत्य शब्द उपदेश के बिना जीव संसारिक कलेश, शोक, चिंता, काम, क्रोध, मोह आदि से नहीं बच सकता। सतगुरु के सार शब्द के बिना वह यम काल के मुख में जाएगा तथा विभिन्न प्रकार के दुखों को भोगेगा। वास्तव में जीव काल निरंजन का भय मानकर ही पुण्य कमाता है। थोड़े फल यानी धन संपत्ति आदि सुख भोग से उसकी भूख शांत नहीं होती। अतः इसलिए अपनी इसी तृष्णा की पूर्ति के लिए जीव विभिन्न धर्म कर्म करता है। तब तक जीव सत्य पुरुष की डोर ग्रहण नहीं करता जब तक जीव सत्य पुरुष की भक्ति साधना नहीं करेगा। तब तक 84 लाख योनियों में फिर आता रहेगा और यम काल अपनी असीम कला जीव पर लगाता है और उसे भरमाता है, जिससे जीव सत्य पुरुष का भेद नहीं जान पाता और लाभ के लिए जीव लोभ व शास्त्र विहित कर्मों में लगा हुआ दौड़ता फिरता है, उससे फल पाने की आशा करता है। इस प्रकार जीवों को आशा बंधाकर काल उसे धर कर खा जाता है। काल निरंजन की चालबाजी को कोई नहीं पहचानता। वह शास्त्र विहित पाप पुण्य के कर्मों से स्वर्ग नरक की प्राप्ति में विषय भोगों की आशा देकर काल निरंजन जीव को 84 लाख योनियों में नचाता है।
पहले सतयुग में काल निरंजन का यह व्यवहार था कि वह जीवों को लेकर आहार करता था। 1,00,000 जीव नित्य प्रति खाता था। ऐसा महान अपार बलशाली काल निरंजन कसाई है। वह रात दिन तप्तशिला जलती थी। काल निरंजन जीवों को पकड़कर उस पर धरता था। उस पर वह उन जीवों को जलाता था और बहुत दुख दिखाता था। तब फिर उन्हें लेकर 84 लाख योनियों में डालता था। उसके पश्चात जीवों को योनियों में भरमाता और भटकाता। इस प्रकार काल निरंजन जीवों को अनेक प्रकार के कष्ट दिखाता हुआ अनेक कष्ट पाने पर जीवों ने अनेक प्रकार से दुखी सबर से पुकार की, हम जीवों को काल निरंजन अपार कष्ट दे रहा है। तो सतयुग में तपतशिला पर कष्ट पाकर जीवों का गुहार करना और कबीर साहिब का सत्य पुरुष की आज्ञा से जाकर उन्हें छुड़ाना। यम का दिया हुआ कष्ट हमसे सहा नहीं जाता। हे सतगुरु ज्ञानी, हमारे सहायक बनो। जब सतपुरुष ने जीवों को अत्यंत पीड़ित देखा तब जीवों पर उनको दया हुई। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि दया के भंडार सतपुरुष स्वामी ने तब मुझे यानी ज्ञानी नाम से बुलाया। उन्होंने मुझे बहुत तरह से समझाकर कहा कि तुम जाकर जीवों को चेताओ, सावधान करो। तुम्हारे दर्शन से शोक में डूबे हुए जीव शीतल हो जाएंगे। जाकर उनकी तपन बुझाओ। साहब जी कहते हैं कि मैंने सत्य पुरुष की आज्ञा मान ली और उनकी शिक्षा उपदेश को सिर पर रखकर तथा उनके शीश झुकाकर उसी क्षण वहाँ से मैं चल दिया। सत्य पुरुष की आज्ञा से सतगुरु कबीर साहिब वहाँ पर आए जहाँ काल निरंजन जीवों को सता रहा था। दुखी जीव उसके संकेत पर नाच रहे थे। तो हे भाई धर्मदास, जीव वहाँ दुख से सटपटा रहे थे और मैं वहाँ पर जाकर खड़ा हो गया। जीव समुदाय ने मुझे देखकर पुकारा कि हे साहेब, हमें इस दुख से उभारो, हमारा उद्धार करो। तब हमने सत्य शब्द पुकारा, उन्हें सत्य शब्द उपदेश सुनाया। सत्य पुरुष के सार शब्द से जीवों को जोड़ा और दुख की अग्नि में जलते जीवों को शांत किया। तब सब जीवों ने स्तुति की और कहा कि हे सत्य पुरुष, आप धन्य हो। आपने हमारे दुख की अच्छी तपन बुझाई। आप हमें काल निरंजन से छुड़ा लो, हम पर दया करो। आप हृदय के भाव जानने वाले हो। तब मैंने जीवों को समझाते हुए कहा कि यदि मैं अपना जोर यानी शक्ति करके तुम्हारा उद्धार करता हूँ तो सत्य पुरुष का वचन भंग होता है, क्योंकि सत्य पुरुष के वचन अनुसार सदुपयोग के द्वारा ही आत्मज्ञान देकर ही जीवों का उद्धार करना है। जब तुम यहाँ से जाकर मनुष्य देह धारण करोगे तब तुम मेरे सत्य शब्द उपदेश से प्रेम करना, जिससे तुम्हारा उद्धार होगा। उस समय मैं सत्य पुरुष के नाम सुमिरन की सही विधि विधान सार शब्द एवं पान परवाना प्रसाद का उपदेश कहूँगा। मनुष्य देह धारण करने पर जब मेरा सार शब्द तुम्हारे हृदय में समा जाएगा तब तुम विवेकी हंस रूप होकर सत्यलोक जाओगे। जो कोई भी मन वचन एवं कर्म से सुमिरन करता है, जहाँ अपनी आशा रखता है वहाँ उसका वास होता है। देह धारण कर जिसकी आशा करोगे अंत में वहाँ आकर वास लोगे। जब तुम संसार में जाकर देह धारण करोगे, यदि उस समय तुम सत्य पुरुष को भूल गए तो काल तुमको धर कर खा जाएगा। जीव कहते हैं कि हे पुरातन महापुरुष, सुनो, देह धारण करके यह ज्ञान भूल जाता है। पहले हमने सत्य पुरुष जानकर काल निरंजन को सुमिरन किया कि वही सब कुछ है, क्योंकि वेद पुराण यही समझा कर कहते हैं। वेद पुराण सब एक मति से यही कहते हैं कि निराकार निरंजन से प्रेम करो। 33 करोड़ देवता, मनुष्य और मुनि सबको निरंजन ने अपने विभिन्न मतों की डोरी में बांध रखा है। उसी के मत से हमने मुक्त होने की आशा की, परंतु हमारी भूल थी। हमें अब सही रूप से दिखाई दे रहा है और समझ आ गया है कि वह सब दुखदायी यम की फांस है। जीवों की बात सुनकर ज्ञानी सत्य स्वरूप में सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि जीवों सुनो, यह सब यम का धोखा है। इस यम ने विभिन्न मत मतांतरों का फंदा बहुत अधिक फैलाया हुआ है। काल निरंजन ने अनेक कला मतों का प्रदर्शन किया और जीवों को उसमें फंसाने के लिए बहुत ठाठ लगाया। उन सब को तीर्थ व्रत यज्ञ एवं यज्ञादि कर्म कांडों के फंदे में फांसा, जिससे कोई भी मुक्त नहीं हो पाता। फिर आप शरीर धारण करके प्रकट होता है और अपनी विशेष महिमा करवाता है। नाना प्रकार के गुण कर्म एवं मन करके वह सब जीवों को बंधन देता है।
काल निरंजन और अष्टांगी ने जीव को फंसाने के लिए अनेकानेक माया जाल रचे। वेद शास्त्र पुराण एवं स्मृति आदि के भ्रामक जाल से भयंकर काल ने मुक्ति का रास्ता बंद कर दिया। जीव मनुष्य देह धारण करते फिरते हैं और अपने कल्याण के लिए उसी की आशा करते हैं। काल के वश में होकर इधर उधर भटकते हैं तथा उसके चलाए हुए जाल अनेकों पंथों में अपना मन लगाते हैं। काल निरंजन तथा उसके शास्त्र आदि के मत रूपी कलाएं बहुत भयंकर हैं और जीव उसके वश में पड़े हैं। सत्य नाम के पहचाने बिना जीव जन्म जन्म काल का दंड भोगते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे एक क्षण जीवों को ज्ञान का सुख लाभ देकर मैं सत्य पुरुष के पास जाऊं कि उससे पहले ही जीवों ने कहा, आपने हम जीवों को एक क्षण ज्ञान का सुख दिया और हमने ज्ञान को समझा। तब मैंने कहा कि जब तुम संसार में जाकर मनुष्य देह धारण करोगे तब हम सार शब्द उपदेश कहकर पुकारेंगे। जो उस समय सत्य नाम की डोरी को ग्रहण करेगा तब आकर हम उसे काल से छुड़ाएंगे। जीवों को समझाकर मैं सत्य पुरुष के पास गया और उनको काल द्वारा जीवों के दुख का वर्णन सुनाया। दयालु सत्य पुरुष तो दया के भंडार सब के स्वामी हैं। वे जीव के मूल निरा अभिमानी एवं निष्कामी हैं। सत्य पुरुष ने मुझे बहुत तरह से समझाकर कहा कि काल के भ्रम से छुड़ाने के लिए जीवों को सार शब्द उपदेश से सावधान करो। सत्य गुरु कबीर साहेब कहते हैं, साहेब से धर्मदास जी ने फिर ऐसी विनती की कि हे सतगुरु ज्ञानी, मुझे समझाकर कहो, जब आप सत्य पुरुष के पास गए थे तो तब जो कुछ सत्य पुरुष ने आपसे कहा वह मुझसे छिपा कर न रखो। कौन से शब्द से जीव का उद्धार होगा? हे स्वामी, सब विचार कर मुझे समझाओ। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, सत्य पुरुष ने जैसी बातें मुझसे कही उन सब का जोड़ तुम्हें समझाता हूँ। सत्य पुरुष ने मुझे बहुत तरह से समझाया कि जीवों को शब्द उपदेश से सावधान कर लो। सत्य पुरुष ने मुझको विदेह नाम की गुप्त वस्तु प्रदान की जो मुक्ति को चिन्ह है। स्वामी ने मेरे हाथों में पान परवाना दिया और सार उपदेश का अधिकार चिन्ह छाप मुझे सौंप दिया। उपर्युक्त विदेह नाम का गुप्त जप करना कोई परम संत सतगुरु से ही सीख पाएगा, क्योंकि बिना जीभ हिलाए ही वह जप ध्वनि होती है। सत्य गुरु से विदेह नाम का सार उपदेश पाकर उनकी पूजा पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद एवं मिश्री और उनके उपदेश के अनुसार सेवा, सत्संग, सब अध्याय, साधना तथा समाधि साक्षात्कार का पंचामृत सुख ग्रहण करना मुक्ति का मूल यानी आधार है, जिससे माँ के स्थूल गर्भ में आना मिट जाता है। इस तरह जो हंस मनुष्य नाम ग्रहण करे तो मैं उसके 101 वंश को तार दूं यानी मुक्ति दे दूं। विदेह नाम की डोरी को पकड़कर जीव सत्यलोक को जाता है। सतगुरु के उस हंस को देखकर काल निरंजन डर जाता है। सत्य पुरुष ने मुझसे कहा कि हे ज्ञानी, तुम संसार में जाकर जिसे शिष्य बनाओ उसे जल आचमन कराकर उसका यम से तिनका तोड़ो, काल से मुक्त करो। जिस विधि से मैंने तुम्हें पान परवाना दिया उस विधि से तुम अपने शिष्यों को मुक्ति की सही पहचान पान परवाना दो। शिष्य को ऐसा करना चाहिए कि गुरु के श्रीमुख से जो भी शब्द उपदेश हों उसे सदा हृदय में धारण करके रखें। रात दिन गुरु द्वारा प्रदान किए गए नाम का अमृत रस चखें। जिस तरह स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, उसी में मन लगाती है, उसी तरह शिष्य का गुरु से प्रेम होना चाहिए और वैसे ही गुरु की सेवा भक्ति करते हुए उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। शिष्य चकोर पक्षी और गुरु शीतल शांत चंद्रमा के समान है। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, वैसे ही शिष्य को पल पल गुरु के श्रीमुख की कांति को निहारते रहना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है, अपने पति के अलावा दूसरे किसी पुरुष को वह सौपन में भी नहीं देखती, उसी प्रकार मालिक से गुरु से अटैच रहना चाहिए। पतिव्रता स्त्री दोनों कुल का मान बढ़ाती है और स्वयं यशस्विनी होकर सम्मान पाती है।
पतिव्रता स्त्री का यह महान गुण चतुर्बुद्धिमान संत ग्रहण करें। जैसे पतिव्रता स्त्री पति की आज्ञा अनुसार मन लगाती और सेवा करती है, ऐसे ही सतगुरु की आज्ञा का पालन शिष्य मन से करे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, विवेक से हृदय में विचार करें और देखें कि गुरु से अधिक और कोई नहीं है, गुरु से श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं। इसलिए सभी भ्रम का त्याग कर शिष्य ज्ञान प्रदाता सतगुरु की सेवा पूजा करे। 68 तीर्थ, 4 धाम, मंदिर और काठ पत्थर के बने ये देवी देवता, इन सब की जो शीश अर्पण कर सेवा करें तो भी ये कल्याण करने वाले वचन नहीं कह सकते। संसार के सभी लोग इन जड़ रूपों में यूं ही भूले एवं भरम रहे हैं। परम हितैषी सतगुरु दयालु तो ऐसा सुख प्रदान करने वाले हैं कि जीव को जड़ चेतन एवं सार आसार का ज्ञान समझाकर मुक्ति का मार्ग बता देते हैं। हे धर्मदास, गुरु भक्ति तो अटल एवं असीम है, इसके समान दूसरा कोई श्रेष्ठ नहीं। जप, योग, व्रत, तप, दान एवं पूजा आदि गुरु भक्ति की समानता नहीं कर सकते। जिनमें गुरु भक्ति होती है वह इस संसार को घास के समान तुच्छ ऐसार कहता है। सतगुरु की दया जिस संत साधक पर होती है उसके हृदय में इस प्रकार से कल्याणमयी गुरु भक्ति आती है, जो संत भक्त प्रसन्नता पूर्वक मेरी भक्तिमयी वाणी को हृदय में रखता हो तो उसका मोह अंधकार नष्ट हो जाएगा। सत्य गुरु का सत्य ज्ञान दीपक के समान है। जैसे दीपक के प्रकाश में देख कर चलता हुआ व्यक्ति किसी गड्ढे नाले आदि में नहीं गिरता, वैसे ही गुरु के ज्ञान दीपक के प्रकाश में संत साधक संसारिक मोह माया के बंधन में नहीं पड़ते। वे उचित अनुचित एवं सार असार को परखते हुए भ्रम रहित एवं भय रहित रहते हैं। सत्य ज्ञान प्रदाता सतगुरु जिस पर दया करते हैं वह असीम मुक्ति को पाता है। सुखदेव जी माता के गर्भ से ही श्रेष्ठ योगी हुए। उनके समान श्रेष्ठ एवं वैराग्यवान योगी किसी दूसरे को नहीं कहा गया। वे अपने तप के तेज से हरि के बैकुंठ धाम गए, परंतु गुरु बिना नहीं रह पाए। विष्णु ने कहा कि हे ऋषि जी, आप यहाँ कहाँ आए हो? बिना गुरु के होने से आपने अपना तप तेज खो दिया। यहाँ बिना गुरु के कोई रह नहीं पाता। गुरुहीन व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता, वह बार बार 84 लाख योनियों के भोग संकट में आता है। जाओ और आप वापिस लौट जाओ और जाकर कोई सामर्थ्य गुरु ज्ञानवान एवं सत्यानुभवी बनाओ, तब इस स्थान को पाना। विष्णु की यह बात सुनकर सुखदेव मुनि शीघ्र ही संसार में लौट आए और गुरु विहीन होने से वे वहाँ रह नहीं पाए। फिर सुखदेव मुनि ने सोच समझ विवेक वैराग्य में स्थित विदेह जनक जी को गुरु माना और तब बैकुंठ धाम जाने पर विष्णु प्रसन्नता के साथ उनको मिले। ब्रह्मा के पुत्र नारद बहुत बड़े ज्ञानी थे, परंतु गुरु विहीन होने से उनको भी विष्णु ने गुरु महिमा बताकर गुरु करने को कहा और तब नारद ने गुरु किया तथा विष्णु लोक में स्थान पाया। यह कथा प्राय संसार में सभी जानते हैं। इससे आगे सतगुरु कबीर साहिब जी निरंजन को बताते हैं कि मैं किस प्रकार से जीवों को तुम्हारे कालजाल से छुड़ाऊंगा और उन्हें सतलोक ले जाऊंगा। इसके बारे में कल के एपिसोड में चर्चा होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मालिक में ध्यान रखें। बोलो साधो सत साई।